Hello, dear student of class 7. I am Ranjit sir. Now we are start chapter 3rd. This is the exercise 3A. Okay? आपका थर्ड चैप्टर है बेटा डेसिमल्स. ओके और इस एक्सरसाइज का मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन convert each of the following into a fraction in its simplest form. ओके तो बेटा यहाँ पे आपको क्या गिवन रहेगा, कोई डेसिमल नंबर गिवन रहेगा और उस डेसिमल नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना होगा फ्रैक्शन में और वो भी उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में. क्लियर? ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे है फर्स्ट आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. ओके 0.8 है बेटा, ये आपका 0.8 राइट किया गया है तो इसको आप 0.8 कर सकते हैं. तो देखो डेसिमल के लिए मैंने बताया था बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे इसमें हमने ये बता दिया था कि अगर डेसिमल में है तो आप बिल्कुल पॉइंट को बिल्कुल भूल जाओ, केवल आप न्यूमरेटर के फॉर्म में उस डिजिट को राइट कर दो जो डेसिमल नंबर है, ठीक, उसको राइट कर देंगे. तो वो मैंने राइट कर लिया, पॉइंट से पहले 0 है तो इसलिए 0 राइट करने की कोई नीड नहीं है. और हमने कहा है डिनोमिनेटर में आप सबसे पहले 1 टेक कर लेंगे. ओके क्लियर है ना, ये 1 टेक कर लिया. अब इसके बाद हम डेसिमल नंबर पे जाएंगे और उस डेसिमल नंबर में देखेंगे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं. ओके बेटा, डेसिमल प्लेसेस का मीनिंग है कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं. ओके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट आप देख रहे हैं कितना है बेटा, ओनली 1 है. तो आप यहाँ पे उतने जीरो इंक्लूड करेंगे 1 के बाद जितना डेसिमल प्लेसेस होगा उस डेसिमल नंबर में. ओके there is only one decimal place in this decimal number. Okay, therefore we write only 1 0 in after the 1. Okay, this is your fraction, but you write in simplest form. Okay, then we divide the numerator and denominator. 8 is numerator and 10 is denominator. After that we divide numerator and denominator by the SCF of numerator and denominator. Means 8 and 10 का जो बेटा SCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, मीन्स ऐसा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को कौन सा होगा जिससे कि आपका 8 भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और 10 भी. तो ऐसा नंबर ओनली 2 है, ठीक, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर. तो दोनों को हम 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं बेटा, ठीक, 8 डिवाइड 2 अपॉन 10 डिवाइड 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 4 द 8 अपॉन 2 5 द 10. यही आपका आंसर हो गया बेटा. ओके ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट है सेकंड है 0.75 है बेटा, 0.75 सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी करते हैं इसके सॉल्यूशन में बेटा. यहाँ पे हमने बताया है कि पहले आप वही जो डेसिमल नंबर है उस डेसिमल नंबर को राइट कर देंगे इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट. ओके तो ये है, इग्नोर कर दिया मैंने डेसिमल पॉइंट को, डायरेक्टली ये 75 राइट कर लिया. और हमने कहा डिनोमिनेटर में आप पहले 1 राइट कर लेंगे, आफ्टर दैट उतने आप 0 को इंक्लूड करेंगे जितने नंबर आप डेसिमल प्लेसेस हैं. तो डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आपके डेसिमल प्लेसेस होते हैं बेटा. तो देखो यहाँ पे कितने प्लेसेस है, 1 2, तो यहाँ पे हमने 2 0 इंक्लूड कर दिया. ठीक, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा कितना होगा, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा, ठीक है, 75 एंड 100 का, तो वो आएगा 25 भी वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे ये दोनों नंबर 75 एंड 100 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे. ठीक, और उसके बाद जो आपका फ्रैक्शन आएगा उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का SCF 1 ही होगा. तो 75 को 25 से डिवाइड कर देंगे बेटा तो आएगा 3. ओके, और 100 को 25
आपका आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद बेटा हम आते हैं, यहां पे 2 अभी और हैं, तो नेक्स्ट वाले को देखिएगा, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं और बाकी आपको करना है। थर्ड है 0.06 है बेटा, ठीक। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, आप इसको क्या राइट कर लेंगे, इसको राइट कर लेंगे। हमने बताया डेसिमल प्लेसेस को बिल्कुल आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को भूल गए, सीधे आप नंबर को राइट कर लीजिए एज ए न्यूमरेटर फॉर्म, ठीक। न्यूमरेटर के फॉर्म में राइट कर लिया। डिनोमिनेटर के केस में आपने बताया 1 को राइट कर लेंगे, और उसके बाद कितने जीरो इंक्लूड करने हैं वो डिपेंड करता है उस डेसिमल नंबर के डेसिमल प्लेसेस पे। ओके, इस डेसिमल नंबर में आप देख रहे हैं कितने प्लेस हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में आप काउंट करिएगा 1 2, तो यहाँ पे आप 2 जीरो इंक्लूड कर दिए, 6/100 हो गया। इसको बेटा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ओके, इस क्वेश्चन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। एंड फोर्थ है, फोर्थ में देखिएगा बेटा ये है आपका 0.285। इसको आप कैसे राइट करेंगे, इसके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने कहा है कि डेसिमल पॉइंट को आप बिल्कुल भूल जाइए, न्यूमरेटर के फॉर्म में उस डेसिमल नंबर को राइट कर लीजिए। तो 285 मैंने राइट कर लिया, और डिनोमिनेटर में 1 टेक कर लिया। कितने जीरो बेटा यहाँ पे शो करने हैं, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे बेटा 3 जीरो आपने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब इसको भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना बेटा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं इतने टाइम डिवाइड किए जाएं कि उन दोनों का जो वैल्यू आना चाहिए वो दोनों वैल्यू 1 के अदर देन और किसी भी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। क्लियर है ना बेटा, यस। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेना। अब इसके बाद बेटा मैं आ रहा हूं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है ना बेटा, इन दोनों क्वेश्चन को आपको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है, ये दोनों आप करेंगे जैसे मैंने इन सब में करके दिखाया है। ओके, क्वेश्चन सेकंड पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन सेकंड में है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन convert each of the following as a mixed fraction. Okay, as a mixed fraction. Mixed fraction. ये है बेटा आपका क्वेश्चन सेकंड। ओके, अब क्वेश्चन सेकंड को देखिएगा। इसमें बेटा देखिएगा आपको करना क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन तभी आएगा, अभी तक जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट को किया है बेटा कि डेसिमल जो भी आपका डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को आपने कन्वर्ट किया है मीन्स फ्रैक्शन में, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। इतना करने के बाद बेटा आप क्या करेंगे, अगर देखेंगे डिनोमिनेटर आपका लेस देन होता है न्यूमरेटर से, ठीक है ना, डिनोमिनेटर इज लेस देन टू न्यूमरेटर, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से और उसको हम रिमाइंडर एंड क्वेश्चन के फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। फिर इसके बाद हम उसको किस में रिप्रेजेंट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। ओके ओके, यहां पे देखिएगा फर्स्ट है, तो पता है ना कि आपका जो डेसिमल आएगा मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो डेसिमल नंबर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आपका फ्रैक्शन आता है, ठीक, अगर वो इम्प्रॉपर, ओके बेटा, अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर का मीनिंग ये होता है कि उसका न्यूमरेटर
ग्रेटर रहेगा टू डिनोमिनेटर, ठीक, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर उसका ग्रेटर रहेगा, ठीक है ना। और प्रॉपर वो होता है जिसका न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। लेकिन यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपका न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से, वही आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा इसका फर्स्ट है बेटा 5.6, 5.6, तो रूल इसका सेम वही फॉलो होगा सॉल्यूशन के लिए। देखिएगा यहाँ पे 5.6 है तो हमने कहा है कि बिल्कुल आप पॉइंट को बिल्कुल भूल जाओ, जो भी डेसिमल नंबर है उसको विदाउट डेसिमल पॉइंट आप राइट करेंगे, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 56 राइट कर दिया जबकि ये 5.6 था, ये न्यूमरेटर के फॉर्म में हो गया। डिनोमिनेटर में आप 1 सेल्फ से राइट कर देंगे और उतने नंबर ऑफ जीरो आप प्रोसीड करेंगे जितना कि इसमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में ओनली 1 डेसिमल प्लेस है, इसलिए यहाँ पे ओनली 1 जीरो आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब इसको देखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर ले रहा हूँ, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, ये आ गया 28/5। अब बेटा इसको देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करना है, अब देखो ये दोनों ऐसे हैं, ठीक, जिनमें 1 के अदर देन कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा, ओके। और ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी मैंने बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, ठीक। तो यहाँ पे देखो 28 ग्रेटर है 5 से, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही बेटा हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ओके। तो अब देखो यहाँ पे आप सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं, 5 से 28 को डिवाइड कर लो, 5 जा कितना होता है 25, क्योंकि 5 6 जा 30 हो जाएगा, 30 इज ग्रेटर देन 28, तो ये आपका जो है कि राउंड हो जाएगा, ओके। तो इसलिए हम 25 टाइम ले जाते हैं, 25 हो जाता है। 8 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा कितना रिमाइंडर आएगा 3, यहाँ पे 3 राइट कर लिया, 2 2 से कैंसिल हो गया, ओके, क्लियर है ना। अब देखो हमने बताया जो क्वेश्चन होता है वो आपका होल नंबर में होता है 5 4, और जो आपका रिमाइंडर बचता है वो न्यूमरेटर होता है, ठीक, और जो आपका डिवाइजर होता है वो आपका बन जाता है डिनोमिनेटर। तो देखो बेटा ये आपका हो गया 5 4 3/5, ओके, ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन, यही आपका आंसर होगा, ओके बेटा, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है ना, ओके। अब इसके बाद बेटा इसमें देखिएगा मैं सेकंड को दिखा दे रहा हूं और करना है आपको। सेकंड है इसमें 12.25 है नियरली, यस 12.25 बेटा, 12.25 है। तो इसके सॉल्यूशन को आपको करना है, बस केवल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ। देखो ये हमने बताया कि इसको आप डायरेक्ट राइट कर लेंगे न्यूमरेटर के फॉर्म में विदाउट डेसिमल पॉइंट, ओके, और डिनोमिनेटर में 1 कर देंगे। और कितने जीरो आपके लगेंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने 2 हैं, 1 2, तो 2 जीरो यहाँ पे आप कर देंगे। अब बेटा इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप जो है कि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको करना है ये सेल्फ से, ओके बेटा, हो जाएगा ना, यस, थैंक यू बेटा। अब इसके बाद यहाँ पे बेटा देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को, इसका जो थर्ड पार्ट है वो 6.004 है, थर्ड 6.004, ओके। 6.004 को देखो हम इसके सॉल्यूशन को कैसे करते हैं, सेम वही रूल है आपको पता है, बस आप पॉइंट को भूल जाइए और पूरे डिजिट को आप राइट कर लीजिए। ये आपका 6000 कितना हो गया 4 हो गया बेटा, और डिनोमिनेटर में आप 1 राइट कर दो, ठीक, रूल के अकॉर्डिंग। और इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस कितने हैं बेटा 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे हमने बताया कि कितने जीरो आपके इंक्लूड हो जाते हैं जितने उस डेसिमल नंबर में डेसिमल प्लेसेस होते हैं,
डेसिमल प्लेसेस आपको पता है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल प्लेसेस होते हैं 1 2 3 यहाँ पे होते हैं। अब बेटा देखो ये दोनों आपके डिविजिबल कितने से हैं बेटा, ये दोनों आपके 4 से डिविजिबल है, तो पहले हम 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो 4 2 से 8 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 20, ठीक 4 5 से 20 है, ये लास्ट में 0 आपका है तो 0 टाइम जाएगा 250 हो जाएगा। अभी इसको भी हम 4 से बेटा डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक ये हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, तो फिर इसके बाद 0 है तो 0 टाइम जाएगा बेटा, फिर 4 1 जा 4, ओके। तो ये आपका आ गया 1501 अपॉन 250, ठीक है बेटा। ये भी देखो आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो अब 250 से बेटा आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1501 को, ठीक है ना। अब देखिएगा तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 8 जा 16, तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 अगर हम कर लेते हैं तो अगर 7 टाइम ले जाते हैं तो तभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगा। 6 टाइम ले जाते हैं, 6 1 जा 6, ओके, और 6 5 जा 30, 30 का 0, 6 2 जा 12, 12 and 3 15, फिर भी ज्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। 6 5 जा 30 और 3 कैरी करेगा, 6 2 जा 12 and 3 13 हो जाएगा, तो ये भी ज्यादा हो जाएगा। 5 टाइम लेके जाते हैं बेटा, ओके। 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 का 5 बेटा, और कैरी ऑन 2, 5 2 जा 10, 10 and 2 12, ओके बेटा। देखो 1 से 0 जाएगा तो 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ये 10 से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 4, 4 से 2 जाएगा तो 2, 1 1 कैंसिल, ओके। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर 251। तो अभी ये आपका हो जाएगा 5 4 251 अपॉन 250, ओके बेटा, क्लियर है ना। अब इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं आपका, अभी है इसमें लास्ट वाला है, और लास्ट वाले को आपको बेटा कर लेना है, ओके ओके बेटा ना, ठीक है ना। लास्ट वाले को बेटा आपको करना है, वो है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं बेटा, ये है आपका 4.625, 4.625 है बेटा, ओके 4.625। ओके बेटा, जरा यहाँ पे एक बार फिर से देख लेता हूँ, ये 6 टाइम जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं ना, 6 0 0 हो जाएगा, 6 5 ओ सॉरी 6 5 30 का 0, 3 कैरी करेगा बेटा, यहाँ पे मैंने रॉन्ग राइट कर लिया था ना, ओके बेटा। देखो 6 टाइम जाएगा, ये बेटा यहाँ पे देखो 6 टाइम जाएगा ना, 6 0 का 0, यहाँ पे 0 मैंने 6 राइट कर लिया था, यहाँ पे मैं पहले समझ लिया था, ठीक है बेटा। 6 0 का 0, 6 5 जा 30 का 0, और 6 2 जा 12, 12 and 3 15, ओके बेटा। यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, ये सब बाकी आपके कैंसिल हो, तो आपका बेटा यहाँ पे कितना हो गया 6 4 1 अपॉन 250, क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर होगा, ओके। अभी बेटा देखो ये आपका है, इसका फोर्थ है, फोर्थ देख लीजिएगा, ये बेटा 4.625, 4.625, ओके। इसके सॉल्यूशन को आपको करना है, बस मैं इसको बना करके आपको दे देता हूँ, ठीक। देखो हमने कहा डेसिमल पॉइंट को आप बिल्कुल भूल जाइए, 4625 डायरेक्ट आप राइट करिएगा, पॉइंट को आप बिल्कुल मिस कर दो, 1 राइट करो डिनोमिनेटर में, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 1 2 3, ये आपको अब जान ही गए डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। इसको देखेंगे तो ये मैक्सिमम 25 से डिवाइड हो जाएगा, फिर इसके बाद देखिएगा कितना आ जाता है, और फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके बेटा, क्लियर है ना, ओके।
यस स्टूडेंट। अब इसके बाद बेटा है यहाँ पे, अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आपके आता हूँ, ठीक है ना। कितने पे आता हूँ? थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या है। वैसे इन दोनों को 125 से आप डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। 4625 अपॉन 1000, ये डिवाइड कर लेना 125 से, ये डिवाइड कर लेना इसको भी 125 से, ये नियरली 37 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 37 एंड 8 आ जाएगा, और इसको जो है कि आप कर लेंगे सॉल्व, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 होल 5 अपॉन 8 आ जाएगा, ठीक। 4 होल 5 अपॉन 8 आएगा। 8 4 32, 32 प्लस 5 37, यस ओके। क्लियर है ना बेटा। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, इसमें से 125 से इतना ही जाएगा 37 अपॉन 8, और 8 से 37 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 क्वेश्चन का आएगा, और 5 अपॉन 8 आ जाएगा बेटा, ओके। अब आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड पे देखते हैं क्या करना है। थर्ड में है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल, इनटू अ डेसिमल। यह है आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का देखिएगा बेटा। फर्स्ट है 47 अपॉन 10, 47 अपॉन 10, ओके बेटा। इसको हम कैसे क्या करेंगे देख लेते हैं। तो हमने बताया इसके लिए बिल्कुल इजी सा रूल है। अगर आपका डिनोमिनेटर 10 के पावर के फॉर्म में आ रहा है, मीन्स 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, ठीक है, 10 लाख आ रहा है, सो इस फॉर्म में अगर आते हैं, मीन्स 1 के बाद अगर 0 वाले आ रहे हैं ऐसे डिनोमिनेटर, तो आप क्या करेंगे, बस ये जो आपका नंबर है, ठीक है ना, 47 आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट राइट कर लीजिए। और देखिए इसमें कितने जो है कि 0 है, जितने बेटा 0 रहेंगे उतना आप राइट साइड से डिजिट को लेफ्ट करके पॉइंट को शो करेंगे, ठीक है ना। डिवाइड के केस में ऑलवेज आपका डेसिमल किधर इंक्रीज करता है, राइट टू लेफ्ट, ओके। और मल्टीप्लाई के केस में जब आप 10, 100 एंड सो ऑन ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपका जो है डेसिमल प्लेस लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। तो डिवाइड कर रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो अभी यहाँ पे पॉइंट सपोज दैट है, ठीक। तो अब ये कितना प्लेस जो है कि लेफ्ट कर आएगा इस नंबर से ओनली 1 प्लेस, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं, एक ही 0 है, तो आपका यहाँ आ गया 47 हो गया। बिल्कुल इजी सा है मेथड, ओके, बिल्कुल इजी सा मेथड है, इसी मेथड से करेंगे। अगर आप डिवाइड करके भी देखेंगे तो ये है 47 है बेटा, और इसको आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 4 जा 40 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 7 आया, ठीक। अब जब यहाँ पे पॉइंट आप शो करेंगे तो यहाँ पे सेल्फ में एक 0 आता रहेगा, 10 7 में 70 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ओके गुड। अब बेटा इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे इसका जो है कि सेकंड देख लेता हूँ। 156 बेटा अपान है 100 है, नियरली 100 ही है, यस। अब देखो बेटा 156 आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो। अब देखो इसमें कितने 0 है, 1 2 0 है, तो आप राइट साइड से 2 डिजिट को लेफ्ट करके पॉइंट लगाइए, 1 2 डिजिट को लेफ्ट कर दिया, पॉइंट लगा दिया, 1.56 हो गया, दैट्स योर आंसर, ओके बेटा। अब इसके बाद इसमें देखिएगा बेटा थर्ड है 2516 अपॉन 1000, इसको बेटा आपको करना है, ठीक है, डेसिमल में। और इसके बाद ये फोर्थ है बेटा, फोर्थ में है 3524
सॉरी ये 100 ही है, 3524 अपॉन 1000, इसको भी बेटा आपको ही करना है डेसिमल में। ओके, क्लियर है ना? ओके स्टूडेंट, अब बेटा इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ पे आ जाते हैं। ठीक, इसका फिफ्थ पार्ट 25 अपॉन 8, फिफ्थ 25 अपॉन 8, 25 अपॉन 8 है बेटा, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल सा मेथड है बेटा। 25 को आप 8 से डिवाइड करो, 25 को 8 से डिवाइड करो, 8 3 कितना होता है बेटा? 24 होता है कि नहीं होता है? हो गया। तो रिमाइंडर बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को लगा दो बेटा, डेसिमल पॉइंट जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे 0 सेल्फ में आ जाता है। ये हो गया 10। अब 8 का टेबल 10 के लिए आप काउंट कर सकते हैं, 8 1 जा 8 बेटा हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर बेटा कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है ना? और ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। ठीक है ना? तो अब देखो ये 2 हो गया, तो अभी पॉइंट जब लगा होगा सेल्फ में 1 0 हो जाता है अपने आप। जो भी रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर में सेल्फ में 1 0 आप लगा दीजिए। तो 8 2 जा 16 बेटा। ठीक, यहाँ पे रिमाइंडर अभी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, पॉइंट लगा होगा तो 1 0 सेल्फ में उस पे इंक्लूड होता रहेगा। तो ये 40 हो गया। अब 8 5 जा बेटा 40 हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हो गया। फाइनली 40 माइनस 40 कर लेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू डिवाइड करने के बाद आया ये आ गया 3 पॉइंट कितना है बेटा? 125। यही जो आपका क्वेश्चन आ रहा है यही आपका डेसिमल में हो गया आंसर। ओके बेटा, अब इसके बाद बेटा देखिएगा इसमें सिक्स्थ वाले को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका सिक्स्थ पार्ट। ठीक, केयरफुली आप देखते रहिएगा, मैं सिक्स्थ पार्ट को दिखाता हूँ आपको। सिक्स है बेटा, 3 होल 2 अपॉन 5 है। थर्ड कहाँ है? 6 होल 2 अपॉन 5 ना बोला, 3 होल 2 अपॉन 5, 3 होल 2 अपॉन 5 ये है बेटा। इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आप जानते ही हैं, तो बस मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ और बाकी आप कर ले जाएंगे। ठीक है ना? देखो ये हो जाएगा, सोल्यूशन मैं कर लेता हूँ। 5 3 15, 15 प्लस 2 जो इन दोनों का प्रोडक्ट आया उसमें इस न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। 5 3 15 प्लस 2 17, 17 अपॉन 5 बेटा। अब देखो 17 को हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से, 5 3 15 बेटा, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। यहाँ पे पॉइंट को लगाया, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक, तो 5 हो जाएगा कितना होता है? 20 होता है ना, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 20। तो अब बेटा यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा 3.4 डायरेक्टली होगा। ओके, क्लियर है? अब बेटा इसमें देखिएगा आपको 7 और 8 तरह भी कर लेना है, और भी 2 होल 2 अपॉन 25, 2 होल 2 अपॉन 25। इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, 25 होगा 50 हो जाएगा, 50 प्लस 2 52 अपॉन 25 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करके आप कर लीजिएगा। एंड 8th है 17 अपॉन 20, 8th है 17 अपॉन 20, 17 अपॉन 20। तो इसको भी आप डिवाइड करके कर ले जाएंगे। ठीक है ना? बट यहाँ पे देखो ये आपका डिनोमिनेटर क्या आएगा? डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर है न्यूमरेटर से, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। 20 से डिवाइड करना है 17 को। जब आपका डिवाइडर ग्रेटर हो डिविडेंड से, तो आप सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट को इंडिकेट कर देंगे, डेसिमल पॉइंट को, तो 1 0 यहाँ पर हो जाएगा।
0, 7 से 6 जाएगा 1, क्या आ गया पॉइंट लगा है तो 0 यहाँ पे सेल्फ में हो जाएगा। 25 का 100 बेटा होता है, ये देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया। ओके, ये आ गया 0.85, 0.85 आपका यही डेसिमल में आंसर। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आपका थर्ड हो गया। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। इसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। Question number 4, convert each of the following into like decimal, like decimal। लाइक डेसिमल मैंने बताया था बेटा कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए सभी में इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट होने चाहिए, जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं सब में इक्वली डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखिएगा इसका फर्स्ट है, फर्स्ट को मैं कर दे रहा हूँ, बाकी सेकंड को आपको करना रहेगा। ठीक है ना? फर्स्ट है बेटा 6.5, 16.03, 274 है, 274। ओके, 190.4, ये बेटा आपका है फर्स्ट है। ठीक, अब देखिएगा इसको हमको कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल में। लाइक डेसिमल में हमने बताया था कि जो इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए सभी में इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस डिजिट पे जाते हैं, उस डेसिमल नंबर पे जाते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। इसमें देखो केवल डेसिमल पॉइंट का देखिए, इसमें 2 है, इसमें देखो 1 2 3 है, 3 इसमें प्लेस है, इसमें 1 प्लेस है डेसिमल। तो सबसे ज्यादा इसमें ये 3 है ना, तो हमको क्या कर देना है, सब में जो है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट करना है। तो जिसमें कम रहेगा उसमें उतने 0 कर देते हैं। ठीक, इसके इक्वल कर देंगे। तो ये देखो ये है 6.5, तो इसमें बेटा कितने 0 की नीड है अभी? 3 के फॉर्म में करना है, 1 है तो 2 बढ़ा देंगे 6.25। ये है 16.03 का, एक 0 और आप कर लो। देखो इसमें भी 3 प्लेसेस आ गए, इसमें भी 3 प्लेसेस हो गए, इसमें ऑलरेडी 3 प्लेसेस है 0.274, इसमें बेटा 3 प्लेसेस ऑलरेडी हैं। ओके, इसमें देखो केवल एक है 190.4 था, तो आप 0 0 और करो। देखो इसमें भी 3 प्लेस, इसमें भी 3 प्लेस, इसमें भी 3 प्लेस, इसमें भी 3 प्लेसेस आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस हैं अगर इक्वल होते हैं तो बेटा वो कहलाते हैं आपके लाइक डेसिमल्स। ओके, ओके स्टूडेंट, ओके। अब बेटा इसके बाद मैं आ जाता हूं इसका सेकंड। ठीक है ना बेटा, सेकंड आपको करना है, मैं यहां पे राइट कर रहा हूं सेकंड देखिएगा, ये है आपका 3.5, 0.67, 15.6 एंड ये 4 है। देखना है यहाँ पे आप समझ जाइएगा, पॉइंट यहाँ पे कहीं नहीं, तो मतलब पॉइंट इसके बाद ही होगा। इसके बाद आप पॉइंट समझ जाइए यहीं पे है, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है। तो आप देखेंगे सबसे पहले
नंबर आप डेसिमल प्लेसेस में क्यों है तो सबको टू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और दो जीरो आप रिप्लेस कर देंगे, वो आपका आएगा। तो इस फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर लेना है कि जो डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए वो बेटा इक्वल होने चाहिए सब में। ओके, तो आपका लाइक में हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, 5 को मैं करा दे रहा हूँ 6, 7, 8, 9, 10, जो बचेगा 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। ओके बेटा, ये हो गया ना, समझ में भी आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट दिस ऑन क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन इज fill in each of the following place holders with the correct symbol greater or smaller। ओके बेटा, एक मिनट, ओके बेटा, थोड़ी रनिंग हो रही है तो शायद वीडियो क्लियर तो वैसे आना चाहिए। ओके बेटा, और थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस होता है तो थोड़ा सा उसको आप ऑपरेट करिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये देखिएगा, फिर इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर with the correct symbol with the correct symbol greater or smaller। ओके, क्लियर है बेटा? ओके, अब इसके बाद बेटा हमारे ये पास है 78। इसमें क्या करना है, कंपेयर कराना है बेटा डेसिमल का, और डेसिमल का कंपेयर कराना मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फिर से। 78.23 यहाँ पे बॉक्स आपका बना हुआ है, सिंबल को रिप्रेजेंट करना है 69.85। ओके बेटा, अब इसमें जरा आप देखिएगा, मैंने बताया है कि अगर आपके पास 2 डेसिमल नंबर है, उन दोनों में कंपेयर कराना है। कंपेयर कराने का मीनिंग ये होता है विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। ओके, तो सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट के पहले जो आपका होल पार्ट होता है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो होल पार्ट कहलाता है, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो डिजिट होते हैं वो आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, डेसिमल प्लेसेस या फिर डेसिमल पार्ट कहलाता है, वो आपका डेसिमल पार्ट कहलाता है। सबसे पहले हम किसको कंपेयर कराते हैं बेटा, सबसे पहले हम होल पार्ट को कंपेयर कराते हैं। तो देखो यहाँ से होल पार्ट 78 है, ये है 69, यहीं से आपका क्लियर हो गया कि कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर। 78 आपका ग्रेटर होता है, 69 आपका स्मॉलर होता है। ठीक बेटा, तो उसके बाद हमको डेसिमल पार्ट को कंपेयर कराने की नोनी। ओके, तो ये आपका ग्रेटर हो गया। बस आप ग्रेटर का मतलब वही है कि जो नंबर ग्रेटर रहेगा माउथ उधर ही ओपन होता है, बस यही आप समझो, ये माउथ उधर ही ओपन होगा जो नंबर ग्रेटर होगा। ओके स्टूडेंट, ओके, सेकंड को देखिएगा बेटा, सेकंड है आपका, ये है 3.406। ओके, यहाँ पे बॉक्स आपका दे दिया गया और ये है 3.46। ओके बेटा, अब देखिएगा दोनों में कंपेयर कराइए कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर। देखो डेसिमल हमने कहा है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में लेफ्ट साइड में होता है वो होल पार्ट होता है, होल पार्ट को सबसे पहले कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ से आपका क्लियर नहीं हुआ, दोनों इक्वल एंड सेम है, तो ये क्लियर नहीं हुआ कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 10th प्लेस पे आते हैं, पहला डिजिट जो होता है वो 10th प्लेस पे आता है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ से भी आपकी क्लैरिटी नहीं है, मीन्स यहाँ पे भी दोनों सेम अभी तक। अब इसके बाद सेकंड प्लेस पे आते हैं, सेकंड प्लेस पे इसमें 0 है, यहाँ सेकंड प्लेस पे 6 है, तो बताइए 6 आपका ग्रेटर है कि नहीं है 0 से, है ना, और इसमें सेकंड है आपका 78 आपका ग्रेटर है 69। तो जब 0 आपका स्मॉलर है 6 से और 6 आपका ग्रेटर है 0 से ना, तो आपका देखिएगा 6
ओके स्टूडेंट, अच्छा ओके स्टूडेंट। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन को राइट कर रहा हूँ जो आपको करना रहेगा, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ कौन कौन आप करेंगे। थर्ड को आपको करना है, थर्ड में है 5.68, बॉक्स में बना दे रहा हूँ 5.86। इन दोनों को कंपेयर, एक को कंपेयर कराना है, सिंबल को रिप्रेजेंट कर लेना है। और मेरा इसके बाद फोर्थ है 14.05 और यहाँ पे 14.005, इनको आपको कंपेयर करा लेना है। ओके, अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ फिफ्थ में आपको यहाँ से सॉल्व करा दे रहा हूँ। 1.85 है और इसको कंपेयर करा लेना है 1.805 से। बेटा यहाँ पे देखिएगा पॉइंट से पहले और पार्ट का फॉर्मूला सेम है, ठीक। तो यहाँ से आपकी क्लैरिटी नहीं है तो ग्रेटर कौन इसका सेकंड डिजिट पे आते हैं, डेसिमल पॉइंट का 10th प्लेस पे आता है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 10th प्लेस पे क्लैरिटी आपकी नहीं है, क्लियर नहीं हुआ कौन ग्रेटर कौन। सेकंड प्लेस 100 प्लेस पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं 5 है, यहाँ पे देखते हैं 0 है। तो बताओ 5 आपका ग्रेटर है कि नहीं 0 से, है ना। तो आपका ये ग्रेटर होगा। यहाँ से आपने एक क्लियर कर दिया, इसमें आपने यहाँ से क्लियर किया, इसमें तो आपने यहीं से क्लियर कर दिया, ठीक। ये होता है सीक्वेंस, पहले होल पार्ट को कंपेयर कराते हैं, उसके बाद 10th प्लेस को कंपेयर कराते हैं, फिर इसके बाद 100 प्लेस को, इसके बाद हम 1000 प्लेस एंड सो ऑन। इस तरीके से हम कंपेयर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे क्लैरिटी आ जाती है वहीं पे स्टॉप हम कर देते हैं, ठीक है बेटा। और इसके बाद बेटा यहाँ पे देखिएगा एक और आपका क्वेश्चन अभी है 6, इसका 6 पार्ट है बेटा, और इसको आप करेंगे, ये है 0.98 और ये है 1.07। ओके, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन को करेंगे बेटा। जो क्वेश्चन मैंने अभी तक जितना बताया उसको आप राइट कर लेंगे, और जो मैंने अभी आपको होमवर्क में दिया है तो उसको आप करके क्लास ग्रुप पे आप शो करिएगा, ठीक। आप जो है कि फिर इसके बाद मैं ये चेक करूँगा कितने लोगों का करेक्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ना। Okay student, after that we discuss left question from this exercise in next video. Okay student, okay, thank you very much.